गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो सॉलिड स्टेट चैप्टर में लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे वॉइड्स के बारे में कि वॉइड्स फॉर्म कैसे हो रहे और कितने टाइप के वॉइड्स को अपन ने डिस्कस किया था। टोटल 4 टाइप के वॉइड्स के बारे में अपन पढ़ चुके बेटा। फर्स्ट वॉइड अपना कौन सा था? ट्राइंगुलर वॉइड्स था, 3 एटम्स के टच करने से बन रहा था। सेकेंड वॉइड अपना टेट्राहेड्रल वॉइड था। थर्ड अपना वॉइड था ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड फोर्थ वॉइड के बारे में अपन ने बात की थी कौन सा? क्यूबिकल वॉइड्स था। तो 4 वॉइड्स अपन पढ़ चुके कैसे ये वॉइड्स फॉर्म हो रही है और इनके बारे में अपन ने लिमिटिंग रेडियस रेशियो आर केटाइन अपॉन आर एनाइन भी फाइंड किया था। वो इंपॉर्टेंट लिमिटिंग रेडियस रेशियो फिर से बोल रहा हूं मैं ये बात क्योंकि एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर। तो अपन वॉइड्स कैसे फॉर्म हो रहे बेटा ये चीज देख चुके हैं। अब इनकी पोजीशन की बात करेंगे कि एफसीसी हो गया, एचसीपी हो गया, इनमें वॉइड्स कहां प्रेजेंट होते हैं। तो अपना आज का लेक्चर किसके ऊपर बेस्ड है? पोजीशन के ऊपर बेस्ड है बेटा। इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। यहां से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और नीट 2019 का क्वेश्चन भी बेटा यहीं से पूछा गया था। देखिए अपना तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इन एफसीसी। जो भी एफसीसी हो गया, एचसीपी हो गया, बीसीसी हो गया, एससीसी हो गया, इनमें अपन इनकी पोजीशन की बात करेंगे। ये जो टीएचवी और ओएचवी है ये कहां प्रेजेंट होते हैं और मैंने बोला भी था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। तो आज की हेडिंग क्या है बेटा अपना कि पोजीशन ऑफ टीएचवी एंड ओएचवी इन एफसीसी। एफसीसी का मतलब फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अपना कि एफसीसी में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय छिद्र की स्थिति के बारे में बात करेंगे। कहां प्रेजेंट होते हैं और बनते कैसे ये तो पता लग गया बेटा। टीएचवी कैसे बनेगा? 3 एटम्स प्लेन में, ऊपर एक एटम रख दिया तो बीच में जो वॉइड बन रहा है उसको अपन ने क्या बोला था? टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा यहाँ पे पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की। एफसीसी में अपन को टीएचवी की पोजीशन भी देखना है, एफसीसी में ओएचवी की पोजीशन भी देखना है और एक यूनिट सेल में टोटल कितने टीएचवी होते हैं और टोटल कितने अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनकी अपन को संख्या काउंटिंग भी बेटा याद रखनी है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे बेटा अपन पोजीशन ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इन एफसीसी। एफसीसी के अंदर सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा अपन? टेट्राहाइड्रल वॉइड के बारे में अपन बात करते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे। पोजीशन ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इन एफसीसी। एफसीसी के अंदर जो टेट्राहाइड्रल वॉइड बनता है बेटा कहाँ बनता है? देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाऊं, एफसीसी बना रहा हूं बेटा यहाँ पे, ध्यान से देखना ये चीजें अपन पहले बना चुकी। तो मैंने यहाँ पे एफसीसी ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। एफसीसी का मतलब एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? बोलो भाई एफसीसी में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे प्लस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। ये मैंने एटम्स बनाए कॉर्नर्स पे और बाकी एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? बोलो भाई फेस के सेंटर पे। एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, एक एटम इस फेस के सेंटर पे होगा, एक एटम इस फेस के सेंटर पे, एक एटम इधर फेस के सेंटर पे। तो ये 6 फेस पे 6 एटम्स प्रेजेंट है। ये अपन ने एफसीसी बना लिया। अब जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है बेटा वो कहाँ बनेगा अपना? एचसीपी के अंदर देखना। जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो कहाँ बनेगा एचसीपी में, वो अपन को देखना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं देखो जो टेट्राहाइड्रल वॉइड बनता है वो कहाँ बनता है बेटा? बॉडी डायगोनल पे बनता है। देखिए अगर मैं इस क्यूब की हेल्प से तुम्हें समझाऊं बेटा तो यहाँ पे ये मेरा क्यूब है, ये क्यूब है, ये मेरा कॉर्नर हो गया, ये एक फेस का सेंटर है। इधर देखना बेटा एक फेस सेंटर ये रहा, एक फेस सेंटर ये रहा। तो ये कॉर्नर और इन 3 फेस सेंटर के एटम्स को आपस में टच हो रहे बेटा। तो बीच में जो वॉइड बनेगा, इन चारों एटम से जो बीच में वॉइड बनेगा वो कौन सा वॉइड बनेगा? टेट्राहाइड्रल वॉइड बनेगा। और अपन पढ़ चुके बेटा कि टेट्राहाइड्रल वॉइड बनता कैसे? 4 एटम्स, 3 एटम्स एक प्लेन में, एक ऊपर है, बीच में जो वॉइड बनेगा उसको टीएचवी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखना जो टीएचवी है वो कैसे बनेगा अपना। तो ये तो बेटा एक मेरा एटम हो गया। क्लियर होगी बात। कोने का एक फेस सेंटर का, दूसरे फेस सेंटर का, तीसरे फेस सेंटर का। और यहाँ पे अगर मैं बेटा बात करूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मेरा क्या हो गया? बॉडी डायगोनल हो गया। जो टीएचवी बनता है वो कहाँ बनेगा? बॉडी डायगोनल पे बनेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आई, जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है चतुष्फलकीय छिद्र कहाँ बनेगा? ईच बॉडी डायगोनल पे। कहाँ बनेगा बेटा? ईच बॉडी डायगोनल पे बनेगा अपना।
अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल वॉइड की, THV जो बनेगा, फर्स्ट पॉइंट का क्या है अपना, ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल पे अपना THV बनेगा। और कैसे बन रहा है, एक कॉर्नर का एटम, 3 फेस सेंटर के एटम, तो इनको आपस में मिलाएंगे अपन, देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रहा, क्लियर होगी बात बेटा। तो यहाँ पे इस एज पे जो वॉइड बनेगा, ये इस वॉइड को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, क्लियर होगी बात। तो कोने से कितने डिस्टेंस पे बनेगा बेटा, ये 1/4 डिस्टेंस पे बनेगा THV, क्लियर होगी बात। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है, एक कॉर्नर, ये 3 फेस सेंटर से मिलके बनेगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक बॉडी डायगोनल पे कितने THV बनेंगे बताओ। सिमिलरली देखो इधर भी बात करूं मैं, ये मेरा कॉर्नर हो गया, ये 3 फेस सेंटर के एटम हो गए, इनको मैंने मिलाया, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बन रहा है बेटा। और यहाँ पे जो वॉइड बनेगा ये कौन सा हो गया अपना, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरा देखो बेटा, समझना ध्यान से, अगर समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा, ये मैंने क्या बनाया, एक यहाँ से इसको रफ कर रहा हूं मैं, यहाँ से अपन ने ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बॉडी डायगोनल है, ये अपना कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। तो THV1 की FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है बेटा, एक कॉर्नर का 3 फेस सेंटर के एटम ले लिए, बीच में इधर बन गया बॉडी डायगोनल पे, और कोने से कितनी दूरी पर, 1/4 डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये रहा, और इधर यहाँ पे ये THV बन गया अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी क्या बन गया अपना टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। कोने से कितनी दूरी पे बनेगा ये बताओ, कोने से कितनी दूरी पे बनेगा, 1/4 डिस्टेंस पे बनेगा। और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है ये बताओगे बेटा तुम, ये बॉडी डायगोनल है अपना, इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी बॉडी डायगोनल की, और बोलो भाई √3 होती है। अपना काय विकीर्ण की लंबाई कितनी होती है, √3 होती है बॉडी डायगोनल की लेंथ, 1/4 ये अपना बॉडी सेंटर होगी बेटा यहाँ पे, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो ये कितना हो गया, √3a/4 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा, ये √3a/4 हो गया। तो क्लियर होगी बात, कोने से कितनी दूरी पे बनेगा ये, 1/4 डिस्टेंस पे। और कहाँ पे बन रहा है ये, बॉडी डायगोनल पे बन रहा है, तो कितनी दूरी पे बनेगा, √3a/4 पे बनेगा। इधर से भी कितने पे बनेगा बेटा, √3a/4 पे बनेगा। क्लियर होगी बात। तो एक FCC के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेंगी ये बताओ बेटा। एक बॉडी डायगोनल पे कितने बन रही है, 2 THV बन रही है। अगर यहाँ पे राइट करूं बेटा मैं कि ऑन 1 बॉडी डायगोनल, या फिर 1 बॉडी डायगोनल, ऑन 1 बॉडी डायगोनल कितने बेटा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। टोटल एक क्यूब के अंदर बेटा टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे बताओ। अपने जो जिस कमरे में तुम बैठे बेटा उसको अज्यूम करो, एक इस कोने से इस कोने तक, एक उस कोने से इस कोने तक, 2 होगी, एक ऊपर वाले से नीचे वाले कोने तक, एक उस कोने से एक इस कोने तक। तो टोटल अपने ये बॉडी डायगोनल्स कितने हैं, एक क्यूब के अंदर टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे बेटा, 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। तो THV कितने हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे अपने। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर से। 3 इंपॉर्टेंट बातें अपन को याद रखनी बेटा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा अपना, कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कोने से कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 1/4 डिस्टेंस पे। और बॉडी डायगोनल पे बन रहा है तो कितनी डिस्टेंस होगी ये, √3a/4 डिस्टेंस होगी। क्लियर होगी बात अपनी। दूसरी अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूं कि एक FCC के अंदर, एक FCC यूनिट की बात कर रही है, एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। टोटल बॉडी डायगोनल कितने अपने पास, 4 है। तो FCC यूनिट के अंदर बेटा THV कितने होगी, अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं नोट बना के कि इन FCC टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी बताओ, 8 होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 8 होगी। कहाँ पे बन रही है, बॉडी डायगोनल पे बन रही है। एक बॉडी डायगोनल पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और कोने से कितनी दूरी पे, 1/4 डिस्टेंस का मतलब √3a/4 दूरी पे क्या बन रहा है अपना, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। जिस रूम में बैठे उसको अज्यूम करो बेटा कि कॉर्नर है, कोने से 1/4 भी इधर बनेगा, कोने से 1/4 भी
भी उधर बनेगा। अगर तुमसे पूछे बेटा जेईई मेंस 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर मैं यहीं पे पॉइंट बना के लिखूं बेटा कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दो टीएचवी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी ये बताओ बेटा। तो अपन ने देखा बेटा एक टीएचवी ये रहा, अगर मैं बात करूं इसके अंदर देखना एक टीएचवी अपना ये रहा बेटा इस बॉडी डायगोनल पे, दूसरा टीएचवी सेम बॉडी डायगोनल पे, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ। इनके बीच की ये रहा एक बॉडी डायगोनल पे अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा बेटा एक तो ये रहा दूसरा ये रहा, ये √3/4 बेटा सेंटर से ये भी कितनी होगी √3/4 होगी, सेंटर से ये भी कितनी होगी √3/4 होगी, चारों को ऐड कर लो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो दो टीएचवी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, न्यूनतम दूरी अपन से पूछ रहा है बेटा। जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे दो टीएचवी के बीच की न्यूनतम दूरी अपन से पूछ रहा है, तो ये √3 ये टीएचवी तो कितना हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4 कितना हो गया बताओ 2 √3/4 हो गया, √3/2 हो गया, √3 कितना 1.732/a हो गया, लगभग कितना आ गया 0.8 a के अराउंड आ गया, 0.8 a के अराउंड आ गया। बट ये जो डिस्टेंस आई बेटा ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी देखना बेटा, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी समझना मेरी बात को ध्यान से, कि यहाँ पे देखो इस बॉडी डायगोनल पे ये अपना कहाँ पे ये रहा एक टीएचवी आ गया, सिमिलरली एक बॉडी डायगोनल इधर से भी आएगा बेटा इस एटम से इस एटम तक, तो ये अपना फेस सेंटर ये फेस सेंटर ये फेस सेंटर, यहाँ पे भी एक फेस सेंटर, इनसे मिलके क्या बनेगा अपना टीएचवी बनेगा। ये जो दोनों टीएचवी है बेटा इनकी जो बीच की डिस्टेंस आएगी कैलकुलेशन से वो कितनी आएगी a/2 का मतलब 0.5 a। तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू टीएचवी, दो टीएचवी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी बताओ a/2 होगी। ये दूरी भी है बेटा इन दोनों के बीच की दूरी, बट ये मिनिमम दूरी नहीं है। ये अपना बॉडी डायगोनल के बीच एक बॉडी डायगोनल पे दो टीएचवी बन रही है, उनकी बीच की दूरी ये आ रही है √3/2, बट ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। अगर तुमसे पूछ रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टीएचवी, अगर दो टीएचवी के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो कितनी होगी a/2। देखो एक इस कोने से टीएचवी बनेगा, ये कोना ये 3 फेस सेंटर, सिमिलरली बात करो बेटा ये कोना ये 3 फेस सेंटर, यहाँ इस कोने से और 3 फेस सेंटर से एक टीएचवी बनेगा, इस कोने और 3 फेस सेंटर से एक टीएचवी बनेगा। इन दोनों टीएचवी के बीच की दूरी कैलकुलेशन से कितनी आ रही है a/2 आ रही है, जो अपन को याद रखना है। तो ये a/2 दूरी जो है बेटा ये मिनिमम दूरी है बिटवीन टू एडजेसेंट टीएचवी, दो अपने कर्मागार टीएचवी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी आ गई अपनी a/2 आ गई। तो टीएचवी पता लग गई बेटा एफसीसी में कहाँ बन रहा है, क्लियर होगी बात। 3 पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं, जो एफसीसी के अंदर टीएचवी बन रहा है कहाँ बन रहा है बताओ भाई। पहले बात कर रहे कोने से 1/4 दूरी पे बनेगा और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टीएचवी बनेंगे, क्लियर होगी बात। टोटल टीएचवी कितने प्रेजेंट होंगे एफसीसी में, एक बॉडी डायगोनल पे 2 है, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे 4, 8 टीएचवी होगी, क्लियर होगी बात यहाँ पे। और अपना 2 टीएचवी के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होगी अपनी a/2 होगी। देखिए बेटा इसके अंदर इसको अपन देखते हैं टीएचवी को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीएचवी की देखना बेटा, ये देखिए यहाँ पे अपना टेट्राहेड्रल वॉइड फिर से यहाँ पे डिनोट किया गया है, समझना इसको ध्यान से। तो क्लियर होगी बात। देखो बेटा यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया कॉर्नर हो गया, ये एक फेस सेंटर का एटम हो गया, ये दूसरे फेस सेंटर का एटम हो गया, ये इधर फेस सेंटर का एटम हो गया। तो यहाँ पे इस कॉर्नर इन 3 फेस सेंटर से ये क्या बन रहा है अपना एक टीएचवी बन रहा है। सिमिलरली एक टीएचवी इधर भी बनेगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक बॉडी डायगोनल हो गया, एक टीएचवी इधर हो गया। इस यहाँ पे एक कॉर्नर है बेटा उसका पीछे बनेगा, यहाँ पे एक कॉर्नर है इसका ये बन गया, 2 हो गया। सिमिलरली इस कॉर्नर से एक यहाँ पे बन जाएगा, इस कॉर्नर से यहाँ पे बन गया, इस कॉर्नर से इधर बन रहा है, इस कॉर्नर से इधर बन रहा है। टोटल कितने हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, क्लियर होगी बात। देखो यहाँ पे इस बैक वाले कॉर्नर से दिखाया गया, तो इंटरनल कॉर्नर से भी देख लीजिए बेटा, ये कॉर्नर हो गया, ये 2 फेस सेंटर, एक फेस सेंटर ये रहा, और यहाँ पे क्या बन गया अपना टीएचवी बन गया, क्लियर होगी बात। यहाँ पे एक टीएचवी ये रहा,
सिमिलरली इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग दूसरा THV यहाँ पे होगा। इन दो THV के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है बोलो भाई, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू THV के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी। क्लियर होगी अपना टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन। बट याद रखना है कहाँ बन रहा है और कितने बन रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में कितने बन रहे हैं। तो FCC में THV टोटल 8 बनेंगे। कहाँ बन रहा है, बॉडी डायगोनल पे बन रहा है, कोने से 1/4 दूरी पे। क्लियर होगी बात। और दो THV के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी। क्लियर होगी। चलते ही बेटा अपना सेकेंड अपन ने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड किसके अंदर, FCC के अंदर। सेकंड अपना इसी के अंदर अपन देखेंगे, बोलो भाई। सेकंड इसी के अंदर बात करूं मैं कि पोजीशन ऑफ, बोलो भाई क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इन FCC के अंदर अगर मैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की बात करूं बेटा, तो FCC में ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कैसे बन रहा है और कहां प्रेजेंट हो रहा है, कैसे बन रही है, तो पता है बेटा कि 3 एटम यहाँ पे अपोजिट स्पिन में 3 एटम है, आपस में मिलने पे जो बीच में स्पेस बचेगा उसको क्या बोलती है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोलती है। ये FCC में कहां बनेगा, ये अपन देखते बेटा। तो ये मैं एक FCC यूनिट सेल बना रहा हूं। ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को। यहाँ पे पोजीशन, अपन को पोजीशन भी पता होनी चाहिए कहाँ पे है और कितने बन रही है ये भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉर्नर्स पे, FCC का मतलब एटम्स कहाँ पे होंगे, बोलो भाई, कॉर्नर्स पे होंगे। और कितने कॉर्नर्स पे होंगे, 8 कॉर्नर्स पे अपने एटम्स होंगे। बाकी एटम्स कहाँ पे होंगे, फेस सेंटर पे। यहाँ पे ये रहा फेस सेंटर, यहाँ पे ये रहा फेस सेंटर। अगर मैं इधर बात करूं बेटा, यहाँ पे इधर बना सकते हैं अपन फेस सेंटर, मान लो इधर बना दिया मैंने और यहाँ पे इधर बना दिया, तो ये FCC बना दिया। इधर भी बना सकते हो, 4 तो अपन को दिख रहे हैं, एक आगे और एक पीछे। तो अपन ने ये FCC यूनिट सेल बनाया। अब यहाँ पे मुझे क्या डिनोट करना है बेटा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बन कहां पे रहा है और कितने वॉइड्स बन रहे हैं FCC के अंदर, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बेटा कैसे बनेगा, 2 एटम इधर, एक इधर आपस में चिपके हुए, 2 ऊपर एक नीचे, इनको आपस में टच कर दिए तो क्या बना था अपना ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। यहाँ पे देखा था बेटा अपन, एक एटम ये रहा अपना। क्लियर होगी बात। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक एटम ये रहा अपना, दूसरा एटम यहाँ पे रखा था, तीसरा एटम इसके ऊपर रखा था, और 3 एटम्स अपन ने अपोजिट स्पिन में इनके ऊपर रखे थे। क्लियर होगी बात। तो बीच में जो ये वॉइड बन रहा था बेटा, इस वॉइड को अपन ने क्या बोला था, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोला था। क्लियर होगी। अब एक FCC में कितने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बन रहे हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा इस बात को। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक फेस सेंटर का एटम मेरा, एक फेस सेंटर एटम मेरा अपना, एक ही कॉर्नर हो गया, एक ही कॉर्नर है। इस फेस के सामने एक फेस और होगा, इस फेस के सामने बेटा एक और फेस होगा अपना। क्लियर होगी बात। दूसरी यहाँ पे एक और क्यूब होगा पास में, इनको आपस में मिलाओ। देखो अगर मैं इनको आपस में मिला रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस फेस के एटम को बेटा यहाँ पे मान रहा हूँ, तो देखना अपना यहाँ पे ये दोनों एटम हो गए, फेस सेंटर का एटम। हाँ तो देखना बेटा यहाँ पे, तो इस एटम को देखना बेटा, फिर से मान लो कि अपना ये वॉइड यहाँ पे ही है। तो देखना बेटा अपना जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनेगा, यहाँ से ये 2 फेस सेंटर हो गए, इधर से ये हो गए, तो यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल बन रहा है रेगुलर। देखो बेटा एक ये एटम हो गया, 2 एटम, एक फेस के सामने दूसरे फेस का एटम होगा, इस फेस के सामने दूसरे फेस का एटम होगा। तो ये 2 फेस सेंटर इधर ही कॉर्नर, ये 2 फेस सेंटर इधर ही कॉर्नर। तो यहाँ पे इनको मिलाने के बाद बेटा देखो क्या बन रहा है अपना, एक रेगुलर क्या बन रहा है, ऑक्टाहाइड्रल बन रहा है। दिख रहा है तुम्हें एक ऑक्टाहाइड्रल बना हुआ बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एज के सेंटर पे क्या बन रहा है अपना, एक यहाँ पे क्या बन गया,
एक अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनते बेटा? एज के सेंटर पे बनते, एज के सेंटर पे बनते। टोटल एज कितनी है बताओ? टोटल एज पे अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं बेटा, एज कितनी है टोटल? 12 एज है। एक एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा क्यूब के अंदर? 1/4। तो कितना हो गया? 3। एक यूनिट सेल के अंदर क्या आ गए? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गए। बन कहां रही है? एज के सेंटर पे। क्लियर होगी बात? बन कहां रही है? एज के सेंटर पे। अगर बेटा यहीं पे मैं बना के तुम्हें दिखाऊं दूसरा, देखना समझने के लिए, यहीं पे अपन बना रहे, यहां पे मैंने एक और बनाया, क्या? एक एफसीसी यूनिट सेल बना रहा हूं। एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे बोलो भाई? एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे? अपने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। और बोलो भाई एटम्स कहां पे? कॉर्नर्स पे होंगे। प्लस कहां पे होंगे? प्लस होंगे अपने फेस के सेंटर्स पे। कहां पे? फेस के सेंटर्स पे। तो ये अपन ने एक एफसीसी यूनिट सेल बना दिया। अब मुझे किसकी बात करें बेटा अपन? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। एक तो मुझे पता चल गया कहां बन रहा है बेटा, ये देखो ये कॉर्नर हो गया, 2 फेस सेंटर, इस फेस के सामने एक और फेस होगा, इस फेस के सामने एक और फेस होगा, ये कॉर्नर्स एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। तो कहां बन रहा है? ये एज के सेंटर पे अपना क्या बन रहा है? सिमिलरली इधर भी बनेगा, इसमें सभी एज के सेंटर पे क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो एक यूनिट सेल में अगर बात करूं मैं, टोटल एज कितनी होगी? 12 होगी। और एक एज में एक यूनिट सेल पे कंट्रीब्यूशन कितना आता है बेटा? हिस्सा 1/4 भाग आता है। तो इस एज के कारण एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ गए? अपने 3 आ गए। बाकी और कहां बन रहा? देखो ये एक फेस सेंटर का एटम हो गया, ये दूसरे फेस सेंटर का एटम मिलाया मैंने, एक फेस सेंटर हो गया, दूसरा फेस सेंटर ये हो गया, मिलाया। क्लियर होगी बात बेटा? ये फेस सेंटर इधर देखना, ये फेस सेंटर इधर हो गया, इन सभी को मिलाया मैंने। यहां से इससे देखो बेटा, इनको मिलाने के बाद बेटा यहाँ बॉडी के सेंटर पे क्या बनेगा? एक अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो क्लियर होगी बात? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहां बन रही है? तो एज के सेंटर पे बन रही है। क्लियर होगी बात? एक तो एज के सेंटर पे बन रही है, दूसरा कहां बन रही है बेटा? इन 6 फेस सेंटर को टच करने पे। देखो ये 6 फेस सेंटर के एटम्स को टच करने पे कहां बन रहा है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड? बॉडी सेंटर पे बन रहा है। कहां बन रहा है अपना? बॉडी सेंटर पे क्या बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो क्लियर होगी बात? तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी? एक एफसीसी यूनिट सेल की बात करूं मैं कि इन सिंगल एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे अपने? टोटल बताओ भाई। 12 एज के ऊपर प्रेजेंट है, एक यूनिट सेल में एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 प्लस 1 पूरा बॉडी के सेंटर पे, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 अपने क्या आ गई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गए। 4 क्या आ गई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कहां पे बेटा? एफसीसी के अंदर। क्लियर होगी बात? यहाँ पे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। कहां पे? एफसीसी के अंदर। क्लियर होगी? कहां पे प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल कहां प्रेजेंट था? याद बेटा क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है, कोने से 1/4 दूरी पे प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात? उधर से भी 1/4 पे। एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होगी एफसीसी के अंदर? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी। क्लियर होगी बात? अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं, कहां बन रही है बेटा? एक तो एज के सेंटर पे बन रही है और दूसरा एक बॉडी के सेंटर पे बन रहा है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे एक तो एज के सेंटर पे बन रहा था अपना, दूसरा बॉडी के सेंटर पे बन रहा है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी अपने एक यूनिट सेल के अंदर? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कहां बन रही? एज सेंटर पे बन रही और एक बॉडी सेंटर पे। एज पे बन रही थी, एक यूनिट सेल में से एज का कंट्रीब्यूशन कितना भाग होगा? 1/4। तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी बेटा किसके अंदर? अपने टोटल अपने 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी किसके अंदर? एफसीसी के अंदर। अष्टफलक की छिद्र कितनी होगी? 4। चतुष्फलक की छिद्र कितनी होगी? 8 होगी। याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। अभी समझो कहां प्रेजेंट है बेटा, ये क्लियर होगी बात? अगर तुमसे मैंने पूछा था 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी थी? a/2। तो सेम क्वेश्चन कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं यहां पे राइट करूं, नोट बना के लिखना बेटा कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन between 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2 अष्टफलकीय छिद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो बताओ बेटा सोच के कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बन रही है अपना? देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां बन रही है? एक तो बॉडी सेंटर पे बन रहा है, एक एज सेंटर पे बन रहा है। तो इस बॉडी सेंटर पे बन रहा है एक तो अपना यहाँ पे, और बाकी एज के सेंटर पे बन रही है।
तो अगर यहाँ पे ये टोटल क्यूब की एज लेंथ कितनी मानते हैं अपन, ये मानते हैं, तो यहाँ पे ये एज के सेंटर पे बन रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी। एज के सेंटर पे बन रहा है तो ये भी a/2 होगी। इन दोनों की मिलाने वाली ये कितनी हो जाएगी बताओ, a/√2 हो जाएगी। a/2 है ये, और ये अपना कितना हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, a²/4 प्लस a²/4 कितना हो जाएगा, a²/2, और a²/2 का अंडर रूट कितना होगा, a/√2। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो एज के सेंटर की, ये मिनिमम नहीं होगी बेटा, ये इससे थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है अपनी इस एज के सेंटर से, इस एज के सेंटर से, ये a/2 एज के सेंटर पे अपना THV, इधर भी एज के सेंटर पे अपना सॉरी OHV, तो ये a/2 है, ये भी a/2, तो ये कितनी हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने लिखोगे बताओ, a/√2। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्स में आ सकता है कि दो THV के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, a/2, और दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, a/√2। कहाँ बन रही है भी पता लग गया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बन रहे हैं FCC के अंदर, 8 बन रही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बन रहे हैं FCC के अंदर, 4 बन रही है। अब देखो ये तो मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल से तुम्हें समझाया, अब थोड़ा 3D में यूनिट सेल की हेल्प से अपन समझते हैं। देखो बेटा 3D में यूनिट सेल की हेल्प से भी अपन समझते हैं इसको कि कैसे अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं किसके अंदर, FCC के अंदर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स अपन देख सके। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करता हूँ, देखो बेटा यहाँ पे ये एक यूनिट सेल बनाया गया है। इसमें देखो यहाँ पे ये एटम कहाँ पे, फेस के सेंटर पे, इधर भी फेस के सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे, ये इधर फेस के सेंटर पे, ये इधर फेस के सेंटर पे, ये इधर फेस के सेंटर पे। बनाओगे कैसे इसको, देखो बेटा मैं बना के भी तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे अपन बना के भी देखते हैं इधर कैसा बनेगा ये। देखो बेटा यहाँ पे बनाना, देखो ऐसे बनाना, यहाँ पे एक यूनिट, यहाँ पे बनाओ एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा बेटा यहाँ पे आएगा अपना। क्लियर होगी बात। थोड़ा फिर से बनाते बेटा इसको एक बार अच्छे से। देखना ध्यान से इसको बेटा, जो अपन वहां बनाए एज इट इज अपन यहाँ बना के देख रहे, तुम्हें कैसे बनाना है ये देखो। तो यहाँ पे अपन देखो ये अपन ने बनाया। सिमिलरली यहाँ से ऊपर वाले से ऊपर वाले तक, सिमिलरली यहाँ पे इससे लास्ट तक, बीच वाले से बीच वाले तक, और यहाँ पे फर्स्ट से फर्स्ट तक। तो ये जो यूनिट सेल मैंने वहाँ बनाई है वही है FCC है। मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तुम्हें शो करने बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे इसमें बताना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कॉर्नर्स पे होंगे, कितने कॉर्नर्स पे बताओ, 8 कॉर्नर्स पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए अपने। हर क्लियर होगी बात। बाकी अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होंगे बताओ, सॉरी FCC का मतलब एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, प्लस कहाँ पे, फेस के सेंटर पे। ये 4 फेस, एक फेस इधर ले लो बेटा, एक फेस इधर ले लो अपना। क्लियर होगी बात। अब मुझे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना वो कैसे बनाऊंगा देखना। अब मुझे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है, देखो ये 2 फेस सेंटर के एटम हो गए। क्लियर होगी बात। यहाँ पे ये 2 फेस सेंटर के एटम हो गए अपने। इधर से इनको मिलाया, इधर से इनको मिलाया। यहाँ से देखना बेटा ये क्या बन रहा है अपना, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। इन सभी को मिलाने के बाद यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड बनेगा, इस वॉइड को अपन ने क्या बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अष्टफलकीय छिद्र बोला। वहां पे एक क्यूब लेके अपन ने देखा था, यहाँ पे इसको 3D में बता रहे बेटा। देखो एटम्स कहाँ पे, कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। इन 2 फेस सेंटर, एक ये फेस सेंटर, ये 2 फेस सेंटर, एक ये फेस सेंटर, ये आपस में मिलके एक ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे और बीच में जो वॉइड बनेगा उसको अपन ने क्या बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला है। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, तीसरा यहाँ पे बना दिया। बीच में यहाँ पे जो वॉइड बनेगा, ये इस वॉइड को अपन ने क्या बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन ने इसको बोला है। क्लियर होगी बात। एज पे बना के दिखाता हूँ बेटा तुम्हें, एज पे बना के देखते हैं। देखो बनाएंगे कैसे ये भी देख लो तुम। एज पे बना के मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बनाएंगे कैसे, तुम ये भी देखना बेटा। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूँ। देखना बेटा यहाँ पे ये अपना
तुम्हें अच्छे से बनाना बेटा, ये पूरे मैच होने चाहिए तुम्हारे ये। यहाँ पे इसको लास्ट से लास्ट तक, बीच वाले से बीच वाले तक, ऊपर वाले से ऊपर वाले तक, ये बन गया इधर। इससे यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, बीच वाले से यहाँ पे बीच तक, और फर्स्ट से फर्स्ट तक। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। ये अपन ने क्या बना लिया, एक यूनिट सेल बनाई। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे बोलो भाई, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। अरे क्लियर होगी बात। एफसीसी बना रहे कॉर्नर्स पे प्लस, और बोलो कॉर्नर्स पे होंगे 8 कॉर्नर्स पे प्लस कहाँ पे होंगे, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। एक फेस सेंटर ये रहा, दूसरा फेस सेंटर, थर्ड फेस सेंटर, फोर्थ फेस सेंटर हो गया अपना। यहाँ पे ये फिफ्थ फेस सेंटर हो जाएगा बेटा, ये 6 फेस सेंटर हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो देखना बेटा, एज पे तुम्हें बना के दिखा रहा हूं मैं अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखना यहाँ पे एक फेस सेंटर ये रहा, एक फेस सेंटर ये रहा, एक फेस सेंटर अपना ये रहा। तो अगर मैं इनको मिलाऊं, देखो यहाँ पे ये 2 फेस सेंटर हो गए। इस फेस के सामने एक और फेस होगा, उसका सेंटर एटम होगा। इस फेस के सामने एक और फेस सेंटर का एटम होगा। इनको मैंने आपस में मिलाया, तो बताओ क्या बन रहा है। ये देखो यहाँ पे एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, और यहाँ पे इनको मिलाने के बाद ये जो एज के सेंटर पे वॉइड बनेगा, इसको अपन ने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन कहाँ रही है, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। क्लियर होगी बात। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे एफसीसी के अंदर, एफसीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बताओ भाई, टोटल 4 होगी। और 2 मिनिमम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2 होगी। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर है बेटा इतनी बात। चलते बेटा आगे अपन, यहाँ पे भी इसमें भी देख लीजिए सेम चीज है। इधर बनाया गया इसमें, यहाँ पे ये कॉर्नर हो गया अपना, इस कॉर्नर के सामने एक और कॉर्नर, इस कॉर्नर पे यहाँ पे ये कॉर्नर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया। इधर भी एक फेस का एटम होगा बेटा, इनको आपस में मिलाया अपन ने। और यहाँ पे बीच में जो सेंटर पे वॉइड बनेगा, इस वॉइड को अपन क्या बोल देंगे बोलो भाई, यहाँ पे इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन बोल देंगे। तो एफसीसी के अंदर अपन को टीएचवी पता चल गई बेटा, ओएचवी के बारे में अपन को पता चल गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर चुके हैं अपन। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होगा, टोटल कितने होंगे, कोने से कितने डिस्टेंस पे होगा, और 2 मिनिमम टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की दूरी कितनी होगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बात कर चुके, कहाँ बन रही है एफसीसी के अंदर, कितने बनेंगे ये, और 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। क्लियर होगी बात। चलती एचसीपी के अंदर भी देखते बेटा। अब एचसीपी के अंदर ध्यान से समझना है अपन को। अपन सेकंड यहाँ पे बात करेंगे। पहला तो देख लिया अपन ने कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी या एफसीसी। सेकंड बात करेंगे यहाँ पे बेटा, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख लीजिए बेटा कि एचसीपी षटकोणीय निबिड संकुलन में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय छिद्रों की स्थिति। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले अपन एक इसकी बात करेंगे। बताओ यहाँ पे पोजीशन ऑफ पहले बेटा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करता हूं मैं, फिर अपन टेट्राहेड्रल वॉइड को समझना इजी रहेगा। तो अपना पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखेंगे किसके अंदर, अपना एचसीपी के अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। तो देखना ध्यान से समझना इस चीज को। मैं सबसे पहले बना रहा हूं बेटा एक हेक्सागन, सबसे पहले बना रहे हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शो कर रहे हैं यहाँ पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शो कर रहे हैं बेटा यहाँ पे अपन। तो ध्यान से देखना यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे इसको, तो ये अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फिर से इसको एक बार ड्रॉ करते बेटा यहाँ पे देखो। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अच्छे से अपन को बनाना है यहाँ पे समझने के लिए। एक हेक्सागन बन गया। सिमिलरली एक हेक्सागन अपन यहाँ पे बनाएंगे बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। एक अपना हेक्सागन बन गया। तो यहाँ पे इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के जो एटम्स प्रेजेंट होते, बताओ कहाँ प्रेजेंट होते, इन हेक्सागन्स की 6 हेक्सागन्स के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते।
इधर भी हेक्सागन्स के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन देख रहे बेटा अपन। बाकी एक एटम इस फेस के सेंटर पे होगा, एक एटम इधर फेस के सेंटर पे होगा, क्लियर होगी बात। और 3 एटम्स कहाँ पे होंगे अपने, इनके बीच में 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर होगी बात यहाँ तक। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ये अपन ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक बनाया है, देखना। ये अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बेटा। इसमें अपन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन देखनी है, ध्यान से समझना अपन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पे अपन को क्या बनाना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अपन बात करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है अपन को पता है। इसमें पोजीशन की अपन बात करते हैं, समझना ध्यान से। देखो एक एटम ये रहा मेरा, एक एटम मेरा, एक एटम मेरा। सिमिलरली एक एटम इधर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक देखो ये एक हेक्सागन यहाँ पे, तो एक हेक्सागन पास में भी होगा, उसका एटम भी इधर प्रेजेंट होगा, क्लियर होगी बात। एक हेक्सागन यहाँ पे तो एक हेक्सागन पास में भी होगा, उसका एटम भी प्रेजेंट होगा सेंटर में। अब इन एटम्स को मिलाने के बाद देखना बेटा क्या बन रहा अपना। अगर मैं इनको मिलाऊं बेटा तो यहाँ पे देखो एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। इस हेक्सागन के बनने के बाद यहाँ पे जो इस एज यहाँ पे जो बीच में वॉइड बनेगा, इस वॉइड को अपन ने क्या बोल दिया बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दिया, क्लियर होगी बात। एक वॉइड यहाँ पे देखो इन तीनों से बन रहा है, ये 3 यहाँ पे बन रहा है, सिमिलरली ये 3 इधर है, तो ये 3 एटम्स इधर भी होंगे, एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा, यहाँ पे इधर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP के अंदर, बताओ कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगी। समझ में आ रही है बात कैसे बन रही है। और बाकी ये तुम्हें पोजीशन बता रहा हूं, तुम्हें याद रखनी सिर्फ क्वेश्चंस को करने के लिए कितने बन रही है और कहां बन रही है बताइए बेटा। तो देखो यहाँ पे ये 3 हो गए, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये यहाँ पे सेंटर का एटम, ये 2 एटम्स यहाँ पे, ये तीसरा एटम पास वाले हेक्सागन का, इनको मिलाया एक रेगुलर हेक्सागन बना। यहाँ पे क्या बन गया अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिमिलरली बेटा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इधर भी बनेगा, इनसे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इधर भी बनेगा, तो कितना हो गया, इधर 2 बन गए। एक देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 इधर बन गए। अगर सिमिलरली इधर देखे तुम, यहाँ पे भी एक एटम होगा, एक एटम इधर बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इधर बन जाएगा, ये भी OH भी बन गया, इधर भी सिमिलरली उसकी तरह ही OH भी बन जाएगा। एक देखो ये 3 एटम और यहाँ पे 3 एटम्स के बीच में यहाँ पे एक OH भी बनेगा, ये 3 एटम ये यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, OH बनेगा, तो ये भी क्या बन गया अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। इधर ये भी क्या बन गया अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। तो HCP के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने प्रेजेंट होंगे बोलो भाई, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। दिख रहा है तुम्हें कैसे बन रही है। देखो 3 ये रहा, एक ये रहा, ये 2 एटम, एक एटम इधर पास में होगा तो यहाँ से इनसे बन गया, जैसे इधर बना वैसे एक इधर भी बन जाएगा, 2 इधर हो गए। सिमिलरली बेटा इधर भी एक एटम होगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक इधर बनेगा, 4 हो गए। एक ये 3 एटम इधर है, 3 एटम ये रहे, इनसे बन जाएगा यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे बेटा किसके अंदर अपना, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे किसके अंदर अपना HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। पहले मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपना कितने बन रहे टोटल, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे किसके अंदर, HCP के अंदर। कैसे बन रहा है देखो बेटा, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो एक कॉर्नर का एटम ये रहा HCP बन रहा है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये 2 बीच सेंटर वाले ये फर्स्ट लेयर के एटम्स हो गए। अगर इधर बनाओ इनको सेपरेट देखना बेटा, ये कह रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये सेकंड लेयर के एटम हो गए, एक यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पे, तीसरा एटम यहाँ पे, क्लियर होगी बात यहाँ पे। ये अपने ये 3 जो एटम्स है बेटा, ये किसके फर्स्ट लेयर के एटम्स है। ये जो 3 एटम्स तुम्हें दूसरे दिख रहे बेटा, ये किसके है अपने सेकेंड लेयर के एटम्स हो गए। इनको आपस में मिलाओ, क्या बन रहा है, एक रेगुलर यहाँ पे बन रहा है बेटा,
ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, इनके बीच में क्या बन गया, ये अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। तो इधर देखो ये 3 अपन ने ले लिए, इधर ये ले लिए, यहाँ पे 3 सेकंड लिए, ये बीच में जो वॉइड बन रहा है ये कौन सा बन गया, अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिमिलरली ये नीचे ही बनेगा, ये क्या हो गया, अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। इधर देखो बेटा, इन 3 की बात करूं मैं तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा इन नीचे वाले से। अगर इन 3 की बात करूं मैं यहाँ पे इनसे और इन 3 से, यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा, इन 3 से और इन 3 से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। एक ये रहे, 2 ये और 2 ये रहे अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिमिलरली इन 3 से देखना बेटा, पीछे ये 3 एटम्स और इधर ये 3 एटम्स, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ये 3 एटम्स, पीछे की 3 एटम्स, एक यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए अपने पास। अगर मैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग की बात करूँ बेटा, सिर्फ इतना याद रखना है, पोजिशंस मैंने दिखा दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, कहाँ बन रही है कोई पूछेगा नहीं। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें बताइए, कहां बन रहा है, कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, 2 THV के बीच और 2 HV के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस। यहाँ पे ये HCP क्लॉज पैकिंग है, मैंने तुम्हें डिनोट दिखाया कि एटम्स में जो HCP के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बन रही है। ये 3 एटम्स इधर, 2 एटम इसके, एक पास वाले का, ये पास वाले का है बेटा, पास वाले का। इधर देखो ये 2 एटम, ये पास वाले का, तो यहाँ पे बन गया, इधर भी बनेगा, इधर बन गया, इधर भी बनेगा, 3 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो टोटल HCP के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए अपने पास, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अपने फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर होगी बात। चलते ही बेटा अपने इसी में अपन ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख लिया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड HCP के अंदर अब किसकी बात करेंगे अपन, सेकंड बी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड इन HCP। बी में बात करूं, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन HCP। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में षटकोणीय निबिड़ संकुलन में चतुष्फलकीय छिद्र की स्थिति कहां पे होगी और कितने टोटल बनेंगे। ध्यान से देखना बेटा इस चीज को भी अपना। वही क्या ड्रॉ करूं मैं, बताओ। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग यहां पे बना रहा हूं मैं, एक हेक्सागन अपन ने बनाया, दूसरा हेक्सागन भी बनाते बेटा, यहीं पे देखना, ये दूसरा हेक्सागन बना दिया। एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, हेक्सागन्स की, अरे बोलो, हेक्सागन्स की कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, प्लस हेक्सागन की बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, और 3 एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हेक्सागन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। क्लियर होगी बात। ये अपन ने हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग बनाया है। ये अपन ने हेक्सागोनल, ऊपर वाला एटम इससे जुड़ेगा, नीचे वाला एटम यहाँ पे, ऊपर वाला एटम बेटा इससे टच हो रहा है, नीचे वाला एटम अपना इससे टच हो रहा है। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग अपन ने बनाया है। क्लियर होगी बात। अब अपन को टेट्राहेड्रल वॉइड बन कैसे रहा था, ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, इनके ऊपर एक एटम रखने से बेटा तो बीच में जो होल बन रहा था इसको अपन ने क्या बोला था, टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड HCP में कहाँ बन रहा है, देखना बेटा ध्यान से। देखो ये बीच वाले 3 एटम्स है, एक पास में ऐसी हेक्सागन यूनिट सेल और होगी, उसमें भी एक एटम इधर होगा। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से समझना है कैसे बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स अपने। ये कॉर्नर का एटम हो गया, क्लियर होगी बात। यहाँ पे दूसरा एटम कहाँ पे हो गया अपना, यहाँ पे ये रहा, तीसरा एटम ये रहा, फोर्थ एटम ये रहा, इनको आपस में टच किया बेटा मैंने। यहाँ पे रेगुलर ये हेक्सागन, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से बेटा ये टेट्राहेड्रॉन नहीं बन रहा है, इसलिए इस इनके टच करने से यहाँ पे इस एज पे कितना बनेगा, ये क्या बन गया, एज पे अपना टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। सिमिलरली इधर से देखूं मैं, ये हो गया अपना, ये कॉर्नर हो गया, ये 1 2 3 ये हो गए, इधर इस एज पे इधर भी क्या बन जाएगा अपना टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। क्लियर होगी बात। तो कहाँ पे बनेगा पहला टेट्राहेड्रल वॉइड, एज पे बनेगा। HCP के अंदर THV कहाँ बनेगा, एज पे बनेगा। तो टोटल एज कितनी बताओ, इस एज पे 2 बन जाएंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी अपने 2 बन रहे। तो टोटल एज कितनी है अपने पास, 6 बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एज के कारण अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखना कि ऑन एज
एज के कारण में बात करूं बेटा तो टोटल कितने एज के कारण टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं HCP के अंदर, बताओ 12 एज है, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4, गलत हो जाएगा बेटा, 1/4 कंट्रीब्यूशन कहां पे है, क्यूब के अंदर है। क्यूब के अंदर बेटा सिंपल घन के अंदर एक कोना कितने कोने को टच करता है, 4 को। यहाँ पे देखो ये एज कितने को टच करेगी, इधर एक, इधर एक, इधर। यहाँ पे हेक्सागन में एक किनारा बेटा, एक किनारा 3 किनारों को टच करता है। टोटल 12 अपना एज के कारण कितने THV बन रही है, 12, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बताओ, 1/3 भाग होगा बेटा इसके अंदर HCP के अंदर। क्लियर होगी बात। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी यहाँ पे, 4 THV तो किसके कारण आ गई, अपनी एज के कारण आ गई। क्लियर होगी बात, दिख रहा है तुम्हें बेटा, ये 4 THV किसके कारण आ गई, एज के कारण। यहाँ पे ये हो गया, इधर ये हो गया, यहाँ पे THV बन जाएगा। सिमिलरली इधर बनेगा, इनसे भी बनेगा THV। तो 4 THV किसके कारण आ गई, एज के कारण आ गई। समझ में आ गई यहाँ तक। बाकी 8 THV बेटा, बाकी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी। इस बॉडी के इनसाइड में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स और प्रेजेंट होते हैं। देखो कहां प्रेजेंट होंगे, मैं बिल्कुल डिफरेंट पेन से इनको शो कर रहा हूं, देखना बेटा ध्यान से समझना। यहाँ पे तो टोटल 4 THV किसके कारण आ गई, एज के कारण आ गई। टोटल 12 एज पे प्रेजेंट है, एक एज पे कंट्रीब्यूशन 1/3 भाग होगा HCP के अंदर। तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आ गई, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी, और बोलो भाई इनसाइड दी, यहाँ पे बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे देखना बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, अगर मैं एक तो ये एटम ले लूं, समझना ध्यान से, एक तो ये एटम ले लिया मैंने, ये 3 एटम ये रहे, इनसे यहाँ पे एक बन जाएगा क्या अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली ये 3 एटम ले लूं, एक एटम ले लूं, यहाँ पे बन जाएगा अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। 2 बन गए। इधर देखना बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे ये 3 एटम्स में ले लूं, 1 2 3, और ये ऊपर वाले बीच वाले का एक एटम ले लूं, 3। इस पहली बार क्या करा था मैं, 3 बीच वाले एटम थे, ये सेंटर वाला, इधर सेंटर वाला, ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए। अब मैं एक सेंटर वाला ले रहा हूं, 3 ये कॉर्नर्स मैंने ले लिए, तो एक इधर बन जाएगा अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली 3 ऊपर वाले, एक इधर बन जाएगा। अगर यहाँ पे लूं, 3 ये ले लिए मैंने, एक ही ले लिया, तो एक यहाँ पे बन जाएगा। 3 ये ऊपर वाले, एक यहाँ पे बन जाएगा। कितने बन गए, 2 तो इनके कारण, 2 इधर, 3 ये, एक ये, 3 ये, एक ये, 2 इधर बन गए, 3 ये एटम से, एक ये एटम से, 4 से तो बनेगा THV। 3 ये एटम, एक ये एटम, 4 से इधर बन गया। बाकी देखना बेटा, 3 ये एटम ले लूं मैं, 1 2 3 कोई से भी, और 3 इधर कोई से भी ले लूं, तो यहाँ पे एक THV यहाँ बनेगा। तो टोटल इनसाइड अगर मैं बात करूं THV, 8 THV कहां पे होंगे, इनसाइड दी, अरे बोलो भाई इनसाइड दी बॉडी। और टोटल THV कितनी होगी HCP के अंदर, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी किसके अंदर, अपना HCP के अंदर। क्लियर होगी बेटा बात, कहां बन रही मैंने समझाया तुम्हें। देखना अपना यहाँ पे, अगर मैं बात करूं THV की, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां बन रही है, समझना की कोशिश करना बेटा। फिर से एक बार मैंने अपना डायग्राम बना के तुम्हें समझाया। देखो ये 3 एटम्स यहाँ पे देखना बेटा, ये 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, यहाँ पे ये हो गया, एक THV इधर बन गया। सिमिलरली किसका अपोजिट भी बनेगा, एक। अगर मैं 3 एटम ये ले लूं, सिमिलरली 3 एटम इधर ले लो, एक इधर बन जाएगा। सिमिलरली 3 एटम इधर ले लो, एक THV इधर बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 एटम इधर ले लूं, एक THV इधर, तो इधर 4 बन गए, 4 अपोजिट साइड भी बनेंगे, तो 8 THV कहाँ बन गए, अरे बोलो भाई इनसाइड दी बॉडी बन गए। अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक ये रहा बेटा अपने, एक इधर भी होगा, तो इनको मिलाओ बेटा, देखो क्या बनेगा, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल बन रहा है। बीच में यहाँ पे एज पे बनेगा, इधर भी एक एज पे बनेगा, एक एज पे 2 बन रही, टोटल 12, 6 एज पे 12 बनेंगे। एज पे कंट्रीब्यूशन कितना, 1/3 होगा HCP के अंदर। तो कितना आगे बोलो भाई, 4 यहाँ से आगे, टोटल 12 क्या हो गए अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए किसके अंदर, HCP के अंदर। क्लियर हो गया, पोजीशंस पता लगी, काउंटिंग पता लगी, चलते बेटा आगे अपन
कंटिन्यू करते हैं इसको। एफसीसी के अंदर अपन ने टीएचवी ओएचवी देख लिया बेटा, एचसीपी के अंदर अपन ने टीएचवी ओएचवी देख लिया। आगे देखते बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीजें जो याद करने हैं अपन को वो मैं यहाँ पे आगे राइट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नोट बना के लिखना, अपन को ये चीजें अपन को याद रखनी। पोजीशंस अपन ने देख ली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्वेश्चन से सारे यहीं से सोल्व होंगे जो मैं आगे बता रहा हूँ। देखो बेटा, अगर मैंने माना कि अपना क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ इसके अंदर, या तो मैं एक दोनों के साथ बात कर रहा हूँ, एचसीपी की और दूसरा अपना एफसीसी बोलो इसको या फिर सीसीपी बोलो, एक ही बात है। एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलो, पहला ये बात होगी, पहला इसकी होगी बेटा, दूसरा अपना एफसीसी बोलो या फिर सीसीपी बोलो, एक ही बात है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक ग्रिड सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कुछ भी बोलो, बात अपनी एक ही है। क्लियर होगी बात। अगर मैंने माना जेड क्या अपना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, अब समझना ध्यान से मेरी बात को अच्छे बच्चों की तरह, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपन ने बोला था प्रभावी परमाणुओं की संख्या, जेड अपन कैलकुलेट कर चुके, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी सभी के लिए। अगर जेड मेरा प्रभावी परमाणुओं की संख्या पीछे से कनेक्ट कर रही है, इसको समझना कि एसएससी के अंदर जेड कितना था, एक, बीसीसी के अंदर 2 था, एफसीसी के अंदर जेड की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, एचसीपी के अंदर कितना था, 6 था। तो अगर जेड मेरा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है किसके अंदर, चाहे वो एचसीपी की बात हो चाहे वो एफसीसी की बात हो, तो मेरा जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो कितने बनेंगे और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने बनेंगे। अगर जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें याद है बेटा, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हमेशा कितने बनेंगे, हमेशा कितने बनेंगे, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स 2Z बनेंगे और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हमेशा कितने बनेंगे, Z बनेंगे। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है वो कितने होते हैं, हमेशा 2 इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, 2 इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे, जेड के बराबर किसके अंदर, इन दो की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स किसके बराबर होंगे, अपना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे, जेड के बराबर होंगे हमेशा, ये जेड है। क्लियर होगी बात, ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें कि अगर मैं जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, एचसीपी के अंदर कितना होता है, एफसीसी के अंदर कितना होता है, अभी बात करूंगा मैं। अगर जेड मेरा प्रभावी परमाणु की संख्या है तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हमेशा कितने बनेंगे, 2Z डबल बनेंगे, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हमेशा जेड बनेंगे। क्लियर होगी बात। अब नोट के अंदर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं बेटा, नोट के अंदर सेकंड पॉइंट की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे पहले बात कर रहा हूं बेटा मैं एफसीसी या सीसीपी की, इसी के अंदर एफसीसी या सीसीपी की बात कर रहा हूं, दूसरा एचसीपी की बात कर रहा हूं, तो जेड की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई, एफसीसी या सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, एटम्स कहाँ पे, कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर पे, टोटल 8 कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 तो 1 हो गया, और फेस सेंटर के कितना का हिस्सा होता है 1/2, 6 पे 3 वहां हो गए। तो जेड की वैल्यू अपन निकाल चुके बेटा, कितनी होती है 4 होती है एफसीसी एचसीपी के लिए। तो बताओ अपना टेट्राहाइड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, अरे 2 इंटू जेड, कितना अपन पहले भी देख चुके 8 होता है एफसीसी के अंदर, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितना हो जाएगा अपना जेड के बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक कि अपना जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है एफसीसी के अंदर 4 है, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितने होंगे 2Z होंगे, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितना हो गया जेड के बराबर हो गया। और अपन पहले देख चुके हैं बेटा ये चीज कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स एफसीसी के अंदर कितने होते हैं 8 होते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितने होते हैं एफसीसी के अंदर 4 होते हैं। और कहाँ बन रही है ये चीजें अपन बात कर चुके। एचसीपी की बात करता हूं मैं, एचसीपी के लिए मुझे तुम बताओगे बेटा एचसीपी के लिए जेड कितना होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6 होते हैं, अपन ने कैलकुलेट किया था। अगर मैं बात करूं टेट्राहाइड्रल वॉइड की, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने होते हैं 2Z होंगे, तो बताओ 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 हो गया। अपन ने देखा भी है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी आई थी अपनी 12 आई थी। अगर मैं यहीं पे बात करूं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड किसके बराबर होंगे जेड के बराबर, और जेड कितना अपना 6 है। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। ये जो मैं नोट के अंदर मैंने पॉइंट्स लिखा है बेटा सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे अपने। तो फिर से देख लीजिए अपना जेड अपन क्या मान रहे प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो अपन को पहले से पता है, एचसीपी के लिए पता है, एफसीसी के लिए पता है। तो अगर जेड प्रभावी परमाणु की संख्या है तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे हमेशा 2Z के बराबर बनेंगे, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हमेशा किसके बराबर बनेंगे जेड के बराबर बनेंगे। और एफसीसी के लिए बताओ,
एफसीसी के लिए जेड कितना होता है अपना 4 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी 8 होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी अपने 4 ही होगी। एचसीपी के लिए बताओ जेड कितना होता है 6 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी 12 होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी 6 होगी। क्लियर होगी बात। और यहीं पे अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करा दूं बेटा, तो देखना अगर मैं यहीं पे बात करूं तो 2 THV के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी a/2, 2 OHV के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी a/√2। ये क्या अपनी मिनिमम डिस्टेंस है किसके अंदर एफसीसी के अंदर। क्लियर होगी बात। कहाँ पर अपना THV कहाँ बन रहा था मतलब बताओ भाई एफसीसी के अंदर बॉडी के डायगोनल पे बन रहा था, कोने से 1/4 दूरी पे बन रहा था √3/4 पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहा था, एक तो बॉडी के सेंटर पे बन रहा था और बाकी एज के सेंटर पे बन रहा था। क्लियर होगी बात। अगर एचसीपी की बात करूं मैं, एचसीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बन रही बेटा, वो अपन ने देखा एजेस पे बन रहे थे, 12 तो एजेस पे बन रही थे और एज पे कंट्रीब्यूशन कितना था 1/3, तो यहाँ से 4 हो गए, प्लस 8 कहाँ पे बन रही थी इनसाइड दी बॉडी, तो टोटल टीएचवी कितनी होगी 12। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बन रही थी बेटा, बीच में बन रही थी, अपने बना के देखे टोटल कितनी होगी 6 होगी। तो ये थी अपनी इंफॉर्मेशन बेटा इनकी पोजीशंस, और ये एफसीसी और एचसीपी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पे बेटा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्लियर होगी बात, यहाँ पे याद रहेगा ये चीज। तो सारी बातें अपने पोजीशंस की कर ले बेटा। बाकी एसएससी बीसीसी में भी तुम देख सकते हो, वहां से कोई क्वेश्चंस नहीं आया। अपने सिलेबस में एफसीसी और एचसीपी के लिए पोजीशंस है। अगर बीसीसी की बात करूं बेटा, अगर मैं यहीं पे बीसीसी की बात कर दूं, मैं बीसीसी बॉडी सेंटर की बात करूं मैं, तो बीसीसी में जो अपना ये जो बात मैंने लिखी है बेटा जेड और 2Z और जेड वाली सिर्फ किसके लिए, एफसीसी और एचसीपी। अपना एफसीसी और एचसीपी दोनों के लिए है कि अगर मेरा जेड इफेक्टिव नंबर आया तो टीएचवी कितना होगा 2Z होगा, ओएचवी कितना होगा जेड होगा, चाहे वो किसकी बात हो एफसीसी की बात हो चाहे वो एचसीपी की बात हो। क्योंकि एफसीसी के लिए जेड कितना होता है 4 होता है, अपने देखा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 8 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे। एचसीपी के लिए अपने जेड निकाला बेटा कितना होता है 6 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 12 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होंगे। ये इसके लिए बात है। अगर मैं बीसीसी की बात भी यही कर दूं, तो अगर बीसीसी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं अपने 6 होते हैं। ये भी तुम याद रख सकते हो, बट कहीं पे काम में नहीं आने वाला। क्लियर होगी बात। क्वेश्चंस यहीं पे आएंगे। अपन ने वॉइड्स के बारे में देखा, वॉइड्स बनते कैसे हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो पे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। और बाकी मैंने तुम्हें बताया कि कितने वॉइड्स बन रहे हैं, टीएचवी ओएचवी एफसीसी के अंदर कितने बन रहे हैं, टीएचवी ओएचवी एचसीपी के अंदर टोटल कितने फॉर्म हो रहे। क्लियर होगी बात यहाँ पे। यहीं से अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तथा कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी वहां पे सोल्व करेंगे। क्लियर हो गए बेटा यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।